बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मामा ठंडियाँ छावा, ये तो पुराना मुहावरा है। कितने 100 साल से हम नहीं जानते, लेकिन शायद हमारी रूहों में है। और माएँ हमेशा घर में बरकत का, खैर का बायस होती हैं। कहीं कहीं कुछ चंद एक होती हैं जो गुस्से वाली हों और जो डांट डपट करती हों, वरना तो ये एक ऐसी डोरी होती है जो पूरी तस्बीह को बांध के रखती है। जितनी औलाद हो, जितने घर में लोग हों, ये सबको बड़ा संभाल के रखती है। आफिया ने एक ऐसा दुख भरा और दर्द वाला नक्शा खींचा है कि आप सुनेंगे तो ज़ाहिर है जितने सोचने समझने वाले दिल हैं उनको वो उस पर असर होता है। वो कहती हैं कि मेरी वालदा की वफ़ात के बाद सारी ज़िंदगी बदल गई। मैं जॉब करती हूँ, अब घर में सफाई, खाना, बर्तन, कपड़े, ये सब मेरी ज़िम्मेदारी हो गई। बाकी कोई बहन भाई किसी काम को हाथ नहीं लगाता और उल्टा मेरे कामों में नक्स निकालते हैं। पहले मैं तन्हाई पसंद हुई, पर अब मैं मुंह फट होती जा रही हूँ और मेरा अखलाक बिगड़ता जा रहा है। तो बताइए मैं क्या करूँ? बेटा जी, आप और आप जैसी सारी बेटियाँ जिनकी माएँ अचानक घर से रुखसत हो जाती हैं, और ऐसा ही है जैसे सिखर दोपहर में जो छतर छाया है वो गायब हो जाए। अब उनके होते हुए तो पता नहीं चलता था। और हमारी जितनी बच्चों की ये है टाइप्स, जितनी मर्ज़ी हैं, बुनियादी तौर पे सवाए चंद बच्चों के सब थैंकलेस औलादें आगे परवान चल रही हैं। और माँ एक वाहिद दुनिया की चीज़ है जो अनकंडीशनल मोहब्बत कर रही होती। यानी बेटी आगे से गुस्ताखी कर जाए, ये पसंद नहीं है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो उन्हें कोई काम तक नहीं कहेगी। सारे बर्तन, सारे कपड़े, सारी सफाइयाँ, सारी डस्टिंग खुद करती रहेगी। शाम को थक के चूर हो जाएगी तो मियाँ को भी संभालना है। लेकिन अब ज़ाहिर है आप बड़ी बेटी हो, तो अब आपके लिए मैं प्रैक्टिकली कुछ बातें बताने लगा हूँ और ये लोगों के नुकसानात से सीखा है। बहुत सी बेटियाँ जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई अपनी सिबलिंग की खिदमत करते हुए, बूढ़ी हो गई, इवन हाथ पाँव में राशा आ गया। लेकिन ये वो लम्हा होता है जब आप सोचते हो कि आपके बहन भाई आपकी खिदमत को रिकग्नाइज़ करें, शुक्रिया अदा करें और कुछ अच्छे लफ्ज़ आपसे कहें। जब नहीं कहे जाते, सुनने को नहीं मिलते, तो फिर इंसान अपने कमरे में घुसता है। लेकिन ज़ाहिर है ज़िम्मेदारियाँ, चूँकि आप बड़े हो और अपनी ज़िम्मेदारियाँ सारी आपने अपने ज़िम्मे ली हुई हैं, तो इसके दो तरीके हैं, ये पैरेलल चलेंगे। पहला ये, इस बात को समझ लें कि आप कुछ भी करें, आप इन बच्चों की माँ नहीं हो, बन भी नहीं सकते, और वो आपको समझेंगे भी नहीं। आप माँ जाई हो, माँ नहीं हो। सो माँ जैसी खिदमत करने का अगर आपके अंदर उबाल उठता है तो फिर याद रखिएगा दिल भी माँ जितना होना चाहिए, वो हो नहीं सकता। तो आप फिर तंग होते होते अपने आप को बदअखलाक कर लोगे, और ये बदअखलाकी यहाँ भी भारी पड़ेगी, वहाँ भी तो सारी खिदमत ज़ीरो हो जाएंगी। यानी एक जो तल्ख ज़ुबान है उसका नुकसान इतना ज़्यादा होता है कि आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाती। तो अब एक तो घर में आप, जिसको हम अदारों में कहते हैं कि जो जॉब है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। आपके बहन भाई कितने हैं? फ़र्ज़ करें 4 हैं, तो एक बहन को आप सफाई देंगी, एक बहन को बर्तन देंगी। खाना अपने पास रखिए, क्योंकि खाने में जायका भी चाहिए होता, उसके लिए एक ख़ास तरह की कन्विक्शन चाहिए होती है। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जाने से पहले कुछ तैयारी कर गए, कुछ वापस आके तैयारी कर गए। इसी तौर पे चपाती के लिए किसी एक आध के ज़िम्मे आप करेंगे। भाइयों में से किसी एक के ज़िम्मे चाहे सफाई लगाइए, चाहे डस्टिंग लगाइए, चाहे बाहर रैंप का और गैराज का धोना लगाइए। जब तक सबके काम, बर्तनों को खुद मत धोइए। एक अंडरस्टैंडिंग करें कि जो बर्तन खाना खाए, तो यहाँ नौकर तो है कोई नहीं, माँ भी नहीं है, तो ऐसा करें कि किचन में जाए, अपना बर्तन खुद धोए। चूँकि हम गंदे बर्तनों से नफ़रत करते हैं। गंदे किसने किए होते हैं? हमने खुद किए होते हैं। तो यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि समटाइम तो मुलाजमों को भी सिखाना पड़ता है कि अल्लाह के बंदे अपने बर्तन जाके किचन में रख के तो आया करो, नहीं रखते। धोने में भी एक हेजिटेशन होती है।
सो अपने बर्तन खुद धोने की जो ज़िम्मेदारी है, एक तो ये उन पर डालें, दूसरा बहनों भाइयों में से जब खाने का वक्त हुआ उस वक्त आप खाना पका रहे होते हैं, रोटी बन रही है, सालन बन रहा, तो किसी एक को आवाज़ दी कि भागो और ये बर्तन पड़े इनको टेबल पे लगाएं। तो जितने आपके 15-20 एक्स्ट्रा चक्कर लगने थे वो बच गए। अब अगर फ़र्ज़ करें कि बर्तन नहीं धोता, तो बर्तन पड़े हुए हैं, खाना तैयार है, तो आप उनसे कहिए बेटा जिसने जाइए अपना के बर्तन ले आइए। अब वो कहेंगे बर्तन तो है नहीं, तो कोई मसला नहीं, वो पड़े हुए हैं, वहाँ स्पंज भी पड़ा हुआ है, साबुन भी पड़ा हुआ, धोइए, धो के ले आइए। ये जब तक आप इस पर ये नहीं करोगे तो आप फिर रोते रहोगे और एंड ऑफ द डे ये होगा कि आप बदतमीज़ी का सिंबल बन जाओगे। हालात नहीं बदलते, इंसान जब बदल के बच्चों को, इन सिबलिंग्स को, उनको भी दुख है, आपको भी दुख है, लेकिन आपका दुख अगर आपने ज़्यादा अपने पे तारी कर लिया और अपनी उम्र बढ़ा ली, जो अगला काम आपको करना है जितनी जल्दी हो सके, यानी इसको दिन महीने साल मत कीजिएगा, ये आपको खामोशी से करना पड़ेगा। शादी का अरेंज कीजिए और शादी करके अपने, ये ज़िंदगी रुकती नहीं है, जो पीछे आपकी बहन भाई होगी ये उस जिम्मेदारी को वो संभाल लेगा, जो भाई होगा, भाई आपका, उसकी शादी वादी हो जाएगी। अच्छा, अब 4-5 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप अपने मैंने पॉइंट्स में लिखी ताकि आपको याद रहें। बहन भाइयों की जो खिदमत है ये अनकंडीशनल नहीं होती, ये कंडीशनल होती है। ये उनको बताना चाहिए, मुझे मोहब्बत भी चाहिए, रिकग्निशन भी चाहिए और आगे से एहतराम भी चाहिए। नहीं मांगोगे तो कोई नहीं देगा। दूसरा, उनकी माँ मत बनिए। तीसरा, अपना अखलाक ख़राब नहीं करना। चौथा, जितना काम कोई करे और जितना काम आप करो, ये थैंकलेस वाला मामला, इसको मामूल मत बनने दीजिएगा। अपने आप को बिज़ी रखें, घर के कामों में नहीं, कुछ और पढ़ाइयों में, कुछ और शादी की तैयारियों में काम सौंपें और उसके नतीजा ये होगा कि जितना सड़ेंगे कुड़ेंगे तो आपके पॉलिकल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, और पॉलिकल्स हों तो लड़की माँ बन सकती है। स्ट्रेस ज़्यादा होगी और जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं इस वक्त तफसील से इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता, बच्चे अपने पैदा नहीं हो सकेंगे, ये याद रखिएगा। तल्ख होकर अपने अखलाकियात को ख़राब नहीं करना। और सगी औलाद अब तो ग्रेटिट्यूड नहीं देती, तो दूसरों की औलाद, माँ की औलाद है, बाप की औलाद है, ये अपनी नहीं, ये दूसरों की औलाद है। तो ये ग्रेटिट्यूड के मामले में भी ऐसी होती है, जब तक आप इनको सिखाएं ना। अदरीस साहब ने शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा जी आपने तो कहा था 40 दिन में मेरी दर्दें कम होंगी, तो मेरी जो दर्दें हैं वो तो मैंने अभी 20 दिन इस्तेमाल की है, पेन रिलीफ, जॉइंट पेन रिलीफ। और नहीं जनाब अदरीस साहब, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह जो कायनात हर्बल वालों को आपका ये पैगाम पहुंचा दूंगा, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि जब हमको फ़ायदा हो तो हम नहीं बताते, नुकसान हो तो फ़ौरन ऐलान करना लग जाते हैं। तो पेन रिलीफ कायनात हर्बल का बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है। ये बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है हर्ब से बना है, इसमें कैप्सूल्स हैं 30, और आपने 40 डेज़ इसको इस्तेमाल करना होता है, रोज़ाना 2 कैप्सूल। ये आपकी एंग्जाइटी भी कम करते हैं, लेकिन सबसे अहम ये कि जोड़ों में जहाँ जहाँ दर्द है उस दर्द का ये उपाय करते हैं। और ख़ास तौर पे बाज़ दफ़ा घुटनों, गोडों, गिट्टों और जो मुख्तलिफ जोड़ हैं वहाँ दर्द जमा हो जाते हैं और ये दर्द बहुत तंग करते हैं, तो ये उसके लिए इट्स वेरी यूज़फुल। ये आप मंगवा सकते हैं। नंबर इनका नोट कर लीजिए, 034165782626। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।